नाज़रीन, बिज़नेस टाइम सां गॾु आऊं आहियां ताहिरा वज़ीर। तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त हलंदड़ साल बजट में कंस्ट्रक्शन ऐं हाउसिंग सेक्टर लाइ ख़ुसूसी अलाउंस ॾिना विया। वज़ीर आज़म ऐं उन जी मुआशी टीम बि कंस्ट्रक्शन सेक्टर मां तमामु घणियूं उमीदूं लॻायूं आहिनि। उमीद कई पई वञे त हाउसिंग ऐं कंस्ट्रक्शन सेक्टर मुल्की मईशत खे हथी ॾियण में अहम किरदारु अदा कंदो। अॼु बिज़नेस टाइम प्रोग्राम में कंस्ट्रक्शन सेक्टर, स्टॉक मार्केट जे लगातार 5 हफ़्ते बि बहितरी ऐं उन खां अलावा हुकूमत जी मुआशी टीम तरफ़ां बजट वारी हिकमत अमली ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं पेंशन ख़तमु करण ऐं रिटायरमेंट जी उमिरि घटाइण वारे मामलनि ते बि ॻाल्हाईंदासीं। हिन मामले ते ॻाल्हाइण लाइ असां सां हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि मुआशी तजज़ियातकार नदीम मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। नदीम साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि आपकी नज़र में इस वक्त मुल्की मईशत को सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है और उससे कैसे निकला जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त है, जो हम लगातार कर्जे ले रहे हैं, उसकी अदायगी, क्योंकि आगे आने वाले वक्तों में हमें उनकी अदायगी करनी होगी। और मौजूदा जो हालात है कोविड-19 के सिलसिले में दुनिया भर के अंदर जो है मईशत जो है तबाह बर्बाद हो चुकी है। हम पाकिस्तान के अंदर हम मजीद पैसे ले रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से, और उसकी अदायगी का जब वक्त आएगा तब मुश्किलात आएगी। पर दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान की पॉलिसीज के ऊपर हम बात करें, जो हुकूमत ने पॉलिसीज बनाई हैं, बिलाशुबा बहुत अच्छी पॉलिसीज है। यानी कि सूद की कमी, जो इंटरेस्ट रेट्स की कमी है, उसकी वजह से बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। दूसरी जानिब जो अभी आपने बताया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ साथ इन्होंने, जो आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में पिछले दिनों बैंकिंग के अंदर बहुत तेजी आई, उसकी वजह ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को और इकोनॉमी को ये बैंकिंग से मिला रहे हैं। बैंकिंग के अंदर जो है ये जैसी सूद की कमी हुई है, तो अब ये काम कर रहे हैं कि कंज्यूमर बैंकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक से कहा है कि कोशिश करें आसान किस्तों पे लोगों को चीजें फराहम करें, पैसा जो है वो जो भी कारोबार करना चाह रहा है उसे आसानी से मिल जाए। आपको याद होगा एक जमाने में एक तो सूद की शरह बहुत ज्यादा होती थी, और दूसरी बात कि कर्जा लेना एक बहुत बड़ा मसला होता था, बड़ी आसान काम नहीं होता था। तो ये जो इकदामात है, इससे ये होगा कि मनी फ्लो जो है मार्केट में पैसा तो आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टील इंडस्ट्री है वो भी चलेगी, बैंकिंग भी चलेगा। पर मसला जो है सबसे बड़ा ये है पाकिस्तान का कि हम आगे कैसे थे। अच्छा, दूसरी जो सबसे अहम बात जो है ये बना रहे हैं इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं गवादर से लेके चीन के बॉर्डर तक। अब इकोनॉमिक जोन जितने ज्यादा बनेंगे, इसका मतलब यह इकोनॉमिक जोन का मतलब ही यही होता है कि ये वो ऐसी जगह बनाई जाती है जहां से बाहर ममालिक से लोग आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर उस जगह के अंदर पाकिस्तान के कवानीन मुख्तलिफ होते हैं। तो जितने आप इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं और पाकिस्तान के कवानीन फर्क हो गए, तो पाकिस्तान को इतना फायदा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, बल्कि हमारे लिए इंडस्ट्री मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक जोन के अंदर जो काम करेंगे उनको इतने टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, और पाकिस्तान के इकोनॉमिक जोन के बाहर जो कंपनीज बनेंगे उनको टैक्सेस ज्यादा देने पड़ेंगे। तो ये बहुत से मुश्किलात आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं, पर उम्मीद इससे कर रहे हैं कि अल्लाह पाक बेहतर करें और पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स हों। अच्छा नदीम साहब, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को कौन सी ऐसी हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि जिससे ये जो इकोनॉमिक जोन्स की आप बात कर रहे हैं उससे उसको फायदा पहुंच सके? देखिए, इसके अंदर शराइत हमने ये रखनी है कि देखें, जैसे हमने बाहर अगर इकोनॉमिक जोन से हम बाहर जाते हैं तो हमें मुख्तलिफ टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। अच्छा, असल चीज जो है, अगर हम कम से कम यूएई जो हमारे पड़ोसी मुल्क है दुबई, उसी से सीखें। सबसे पहली बात है कि हमारे पाकिस्तानियों को ओनरशिप देनी चाहिए कि अगर कोई बाहर से आके पाकिस्तान में कारोबार करना चाहता है तो उसको एक कंपलसरी ये हो कि उसे पाकिस्तानी के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, या पाकिस्तानी को उसकी जो ओनरशिप के पैसे रहते हैं वो देने चाहिए, जैसे दुबई वगैरह में होता है, सऊदीया में होता है। यहाँ पे चीन जितने भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सीपैक का मंसूबा बहुत बेहतरीन है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, और ये दुनिया भर के अंदर इस वक्त जो मसला आ रहा है, चाहे वो अमेरिका को देखें या हिंदुस्तान को देखें,
ان کو یہی آ رہا ہے کہ اگر یہ سی پیک بن جاتا ہے تو چین جو ہے وہ ترقی کرتے جائے گا اور چین اپنا ایک راستہ بنا لے گا تمام یورپین یونین سے لے کے مغربی ملکوں میں تمام جگہوں پہ ان کا ٹریڈ بڑھ جائیں گے. تو یہاں پہ اگر ہم گلگت بلتستان لے لیں, ہم گوادر لے لیں, ہم کہیں پہ بھی لے لیں, تو پاکستان جو ہے وہ بہت سی چیزیں اپنے ٹرمز کو اپنے مطابق بہتر بنا سکتا ہے, پر ہم جیسا کہ پاسٹ ہسٹری میں کئی 70 سالوں سے ہم ان کا مفاد نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے لیے یہ چیزیں آ رہی ہیں. اصل میں کوئی بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ اپنا مفاد پہلے دیکھتا ہے. اچھا ندیم صاحب, آپ نے جس طرح سے فرمایا کنسٹرکشن انڈسٹری پر کافی زور دیا جا رہا ہے, تو آپ کے خیال میں کیا کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ ملک کی معیشت کو سہارا دے سکتی ہے؟ دیکھیے وہ یہ ٹیمپرری فیز پہ ہوگا, ٹیمپرری فیز پہ ہوتا ہے. لانگ ٹرم پہ جو ہے نا, اگر ملک کی معیشت کو سہارا کوئی دے سکتا ہے وہ ہے ایگریکلچر. کاشتکاری اگر اچھی ہو تو جیسے بھی حالات ہو, ایک تو ملک کے اندر جو ہے آپ کی جو کنزمپشن ہے جو اپنی خوراک کی, اس کے اندر کبھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا کسی بھی صورت میں اگر آ جائے. دوسرا, ہم ایکسپورٹ کے ذریعے سے اگر ہم زیادہ سے زیادہ اس میں پیسے کما سکتے ہیں, جیسے کہ ہم چاولوں کی ایکسپورٹ میں کرتے ہیں. ایک زمانے میں ہم گندم سرپلس ہو جاتا تھا, ابھی تو شارٹیج آ گیا کیونکہ ہمارا زیادہ تر گندم جو ہے وہ افغانستان سمگل ہو کے چلا جاتا ہے. جیسے ہی بارڈرز آپ نے دیکھا کھلے ہیں تو ہمارے پاس یہاں ویٹ کرائسس بھی آ گئے. تو ملک کی معیشت کو ہوتا ہے کہ جی ایک تو آپ نے کرنا ہے کنٹرول, کہ چیک اینڈ بیلنس, کہ یہاں آپ کی اگر کاشتکاری ہو رہی ہے تو آپ کے جو جتنے بھی ٹریڈ باڈیز ہیں اس کو ریگولیٹری باڈیز کو کنٹرول کرنا, اسمگل آؤٹ ہونے سے بچانا, تو یہ سب چیزیں معیشت کو بہتر کرتی ہے. اچھا ندیم صاحب, یہ تھوڑا ایکسپلین کیجئے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ٹیمپرری ہوگا, جو کنسٹرکشن کی ہم نے بات کی, تو کیا آپ یہ بتائیے گا ٹیمپرری اور لانگ ٹرم جو ہے اس کو کس طرح سے آپ یہ کر رہے ہیں, کہ ایکسپلین کیجئے گا اس بات کو ذرا. دیکھیے ٹیمپرری میں نے اس لیے کہا کہ جتنی بھی کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ 5 سال میں اور 10 سال میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے. جب وہ ویکیوم پیدا ہوگا تو وہ پوزیشن پہ آ کے آپ کس پوزیشن, اکانومی آپ کی جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ پہ چلے جاتی ہے. جیسے کہ آپ لونز لے رہے ہوتے ہیں, آپ مارگیج سسٹم شروع ہو جائے گا, آپ ایک گھر لینا چاہ رہی ہیں, آپ کو 10% ڈاؤن پیمنٹ پہ گھر تو مل گیا, پر اگر آپ وہ گھر کو قرضہ ادا کرتے کرتے آپ کے پاس اپنی جیب میں کچھ نہیں رہتا. آپ کے پاس گھر تو مل جاتا ہے پر اس گھر کو چلانے کے لیے, اس کو ٹیکسز دینے کے لیے, اس کے ایکسپینڈیچرز کو, تو جب اکانومی کی ہم بات کرتے ہیں تو اکانومی شوڈ بی بیلنسڈ, کہ ہر انسان کو ہر سیکٹر کے اندر کہیں نہ کہیں بہتری نظر آنے شروع ہو جائے. جب ایگریکلچر کی صورت میں نے اس لیے بات کی تھی, جب ہر انسان کو جو خوراک ہے وہ سستا ملتا ہے تو اس کے پاس, ہر انسان کے پاس پیسے کی بچت آ جاتی ہے, اسپینڈنگ جو ہے آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے, آپ کے پاس سیونگ زیادہ ہو جاتی ہے, تو اس طرح سے آپ کی اکانومی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی ہے. تو ایگریکلچر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دوسری بات, اگر ہم انڈسٹری کی طرف جاتے ہیں تو انڈسٹری پاکستان کی جو ہے وہ آپ کی اکانومی کو سہارا نہیں دے پائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹری چلتی ہے جی بجلی سے, اور پاکستان کے اندر بجلی کی کمی ہے, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ. آپ دیکھیں چین نے ہائیڈرو پاور پلانٹ میں شرکت کیوں کی, کیونکہ وہ معیشت, اپنی معیشت کی پلاننگ کرتے ہیں 25 سال 30 سال کی. انہوں نے اس لیے کہا کہ آج یہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے ساتھ اگر یہ کولیبریشن کریں گے, بعد میں ادھر ہی سے آپ دیکھیں کہ وہ اپنی فیکٹریز بنائیں گے, بہت سی چیزیں ڈیولپ کریں گے, کیونکہ چین کا بارڈر ادھر سے نزدیک ہے. تو یہ پلاننگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں ہم انڈسٹری کی طرف ہم جتنے بھی مواد دیتے جائیں, جب تک کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی نہیں ہوگی, گیس کی قیمتوں میں کمی نہیں ہوگی, تو پھر آپ کی انڈسٹری نہیں ہو سکتی. جیسے ایگریکلچر پانی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ ہوتی ہے پلاننگ. ہم پاکستان میں افسوس کے ساتھ ہم شارٹ ٹرم پلاننگ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لانگ ٹرم پلاننگ پہ نہیں دیکھ رہے ہیں. اچھا ندیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ ہماری جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ مسلسل 5ویں ہفتے میں بھی اچھا پرفارم کر رہی ہے. آپ کی نظر میں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ دیکھیں, یہ سارے شارٹ ٹرم سینٹیمنٹس ہوتے ہیں.
स्टॉक एक्सचेंज में जब कोई खबर आज आती है उससे जो है ना 2 दिन पहले आप देखिए उसके सेंटिमेंट्स बनते हैं। सेंटिमेंट्स यानी जज्बात के साथ स्टॉक मार्केट जब भी ऊपर जाती है तो लगातार कम से कम मैं आपको बताऊं 24 घंटे 32 घंटे या 1 महीने तक ये ऊपर जाती है, 2 महीने तक। पर अगर फंडामेंटल साथ ना हो यानी कि उसके स्ट्रक्चर ना हो तो फिर नीचे यहाँ पे अब जज्बात यानी कि आप देखें पाकिस्तान में पैसे अभी 700 मिलियन वर्ल्ड बैंक दे रहा है कर्जे पे, तो ये कर्जा मिल रहा है तो हम बहुत खुश हो रहे हैं। ये खुशी की वजह से स्टॉक मार्केट और ऊपर चले जाती है कि जी पाकिस्तान में पैसे आ रहे हैं। अब इसी तरह अब इस खुशी को संभालने के लिए हमें ये देखना है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट मजीद ऊपर उस वक्त जाएगी जब हम कर्जे अदा करने की पोजीशन में होंगे। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर है और लॉन्ग टर्म में अगर हमने कर्जा अदा नहीं किया तो फिर आप स्टॉक मार्केट वापस नीचे आ जाती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट मईशत की अक्कासी करती है। जैसे जैसे आपके पास पैसे आएगा स्टॉक मार्केट मजीद अच्छे होते जाएंगे। आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर आप देखें जैसी पॉलिसी आई इमरान खान साहब की, सीमेंट के अंदर बहुत तेजी आपने देखा, स्टील के अंदर बहुत तेजी देखा। लास्ट जब फ्राइडे वाले दिन मार्केट में सिर्फ बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से ऊपर आया, क्यों? उसकी वजह ये थी कि इमरान खान साहब ने स्टेट बैंक को हिदायत की कि जी आवाम को आसानी से लोगों को कर्जे अदा करें और पहले के जमाने में बहुत मुश्किल होता था कर्जा लेना, तो उस सूरत को खत्म करें। तो उससे बैंकिंग में आप देखें लोगों का सेंटिमेंट्स बहुत बढ़ गया और लोग जो हैं बैंकिंग की तरफ आ गए। ठीक है नदीम साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि ये हुकूमत की जानिब से एक तजवीज सामने आ रही है कि रिटायरमेंट की उम्र कम करने और पेंशन खत्म करने की हिकमत अमली पर बात की जा रही है, इन तजावीज को आप कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही खतरनाक पोजीशन होती है। ये बहुत मैं समझता हूँ बहुत सी जगहों पे तो हुकूमत के लोगों ने बिल्कुल इस बयान को मना कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे कोई बयानात हमारी तरफ से जारी नहीं हुए हैं, क्योंकि देखिए ये जो बड़े बुजुर्ग के जो लोग होते हैं ये हमारे सरमाया होते हैं, और अगर आप अर्ली रिटायरमेंट कर देते हैं इसका मतलब ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस्ड लोग जो है वो कम मिलेंगे, क्योंकि पीक पे जो एक्सपीरियंस आता है वो 50 साल और 60 साल के दरमियान आपको सारे एक्सपीरियंस लोग मिलते हैं, जिसका फायदा उठाते हैं यंगस्टर्स। अगर आप उसी पीक पीरियड के अंदर उनको रिटायर कर देते हैं तो आपको जो यूथ होगा वो उस तजुर्बे से फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि तालीम के साथ साथ तजुर्बा बहुत जरूरी होता है किसी भी दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका नदीम साहब टाइम न्यूज़ को वक्त देने के लिए। नाज़रीन नवाखे बुधायो से न मामले के हवाले से जेका हलंदड़ साल बजट में कंस्ट्रक्शन ऐं हाउसिंग सेक्टर लाइ ख़ुसूसी अलाउंस ॾिना विया। वज़ीर आज़म ऐं उनजी मुआशी टीम बि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तमाम घणियूं उम्मीदूं लगायूं आहिनि ऐं इहा उम्मीद कई पई वञे त हाउसिंग ऐं कंस्ट्रक्शन सेक्टर मुल्की मईशत खे हथी ॾियण में अहम किरदार अदा कंदो। नाज़रीन बिज़नेस टाइम्स में फ़िलहाल एतिरो ई। अवां ॾिसंदा रहो टाइम न्यूज़।